अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे के यहाँ पर माइक्रोफोन के उस पार मैं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली और चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस 9th क्लास फिजिक्स। आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगर आपके पेपर में आता है क्वेश्चन के फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करें तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की और फिर उसके बाद आप उसकी लिख देंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? A body is said to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero। अगर किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन पर पूरा उतरता है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे मार्कर से मैथमेटिकली और फिर उसमें आप लिख देंगे समेशन एफ इक्वल्स टू जीरो। समेशन एफ इक्वल टू जीरो, समेशन एफ ये सिग्मा है। सिग्मा का मतलब है एफ लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो यानी जीरो के इक्वल, यानी इसी बात को यहाँ पर ऐसे लिखा गया। उसके बाद अगर एक्स एक्सिस के अलोंग काफी सारी फोर्सेस लग रही हैं तो उन सब का सम जीरो के इक्वल रखना होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो के इक्वल है। उसके बाद अगर वर्टिकली फोर्सेस लग रही हैं अलोंग वाई एक्सिस, काफी सारी फोर्सेस हैं, उनके सम को जीरो के इक्वल शो करना होगा। तो कैसे करेंगे? समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। तो मैथमेटिकली में आपने तीन बातें डिस्कस करनी है, समेशन एफ इक्वल टू जीरो, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद आप 3 एग्जांपल्स जो है देंगे, यानी आपने हेडिंग देनी है मार्कर से एग्जांपल्स। और फर्स्टली आप कहेंगे अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, मेज पर पड़ी हुई किताब रेस्ट की हालत में होती है क्योंकि उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होता है। तो इसका मतलब वो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम पर पूरा उतरती है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, दीवार पर लटकी हुई तस्वीर, और अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी से जमीन की तरफ नीचे की तरफ आता हुआ पैराट्रूपर छाता बरदार जिसने पैराशूट पहना होता है। उसके बाद फिर आप हेडिंग देंगे मार्कर से सिग्मा, यानी इसको आपने डिस्कस करना है कि ये क्या है। फिर आप बताएंगे कि ये सिग्मा यानी कि ये इज अ ग्रीक लेटर, कि ये कौन सा लेटर है? यूनानी जबान का एक लफ्ज है, यूज्ड फॉर समेशन, मजमूए के लिए इस्तेमाल होता है। एंड रीड एज, इसको क्या पढ़ते हैं हम? सिग्मा पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप हेडिंग देंगे कोप्लानर फोर्सेस की, क्योंकि इसमें एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है तो इस वजह से कोप्लानर फोर्सेस को डिस्कस करना भी लाजमी होगा। तो फिर आप बताएंगे द फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर फोर्सेस, के वो फोर्सेस जो एक्स वाई प्लेन में एक्ट करती हैं उन्हें हम कोप्लानर फोर्सेस कहते हैं। एक्स वाई प्लेन कौन सा? ये एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसके बाद फिर आप हेडिंग देंगे मार्कर से कि अलोंग एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। तो f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस अप टू प्लस fn x इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इसको हम सम अप करेंगे तो कैसे लिख देंगे? समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद आप मार्कर से हेडिंग देंगे अलोंग वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। फिर आप बताएंगे f1y प्लस f2y प्लस f3y प्लस अप टू प्लस एफ एन वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको जब सम की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है? जीरो के इक्वल। फिर आप ग्राफ की हेडिंग देंगे और ग्राफ की हेडिंग देकर आपने इस तरह से ग्राफ बना देना है, यानी कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस जो होंगी उनको एफ एक्स बोलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली जो फोर्सेस होंगी उनको एफ वाई कहेंगे। उसके बाद फिर आपने हेडिंग देनी है मार्कर से एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर आपने कहना है लेट एन नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी कि काफी सारी फोर्सेस हैं, कौन कौन सी? f1 f2 f3 कोमा फिर अप टू fn आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट, मतलब कि एक बॉडी है उसके ऊपर काफी सारी फोर्सेस लग रही हैं f1 f2 f3 से लेकर fn तक। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इस डेफिनेशन के मुताबिक f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू प्लस fn इक्वल्स टू जीरो। तो हम इसको सम अप जब करेंगे तो क्या लिख देंगे? समेशन f इक्वल्स टू जीरो, यानी ये वाली बात कि तमाम लगने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी सम यानी मजमुआ किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। फिर आपने बताना है कि द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई प्लेन कोप्लानर फोर्सेस, या फिर
एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज, यानी किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस जो होती हैं उनको हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स में भी शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे? एक्स कंपोनेंट के लिए हम लिख देंगे वही वाली बात, यही f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस अप टू प्लस fnx इक्वल्स टू 0। ये स्टूडेंट्स जगह खत्म हो गई थी इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया, यानी लेकिन आप इस पूरी बात को एक ही लाइन पर लिख देंगे इक्वल्स टू 0। इस पूरी बात को जब क्लोज करेंगे, सम अप करेंगे तो हम कैसे लिख देंगे? सिग्मा fx इक्वल्स टू 0। उसके बाद अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस लग रही हैं काफी सारी, f1y f2y f3y f4y प्लस fny, मतलब हमें मालूम नहीं है 10 फोर्सेस हैं, 20 हैं, 30 हैं, कितनी, तो f1y प्लस f2y प्लस f3y प्लस अप टू प्लस fny इक्वल्स टू 0। तो इसको जब क्लोज करके लिखेंगे सम की फॉर्म में तो हम लिख देंगे समेशन fy इक्वल्स टू 0। ये था जी आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, क्या फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, मैथमेटिकल फॉर्म्स को डिस्कस किया, एग्जांपल्स को डिस्कस किया, सिग्मा के बारे में बताया, सिग्मा क्या होता है, कोप्लानर फोर्सेस की डेफिनेशन को डिस्कस किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली फोर्सेस को डिस्कस किया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली फोर्सेस को डिस्कस किया, ग्राफ बना दिया, एक्सप्लेनेशन में हमने ये तमाम बातें डिस्कस कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।